नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद अब शहरी निकाय के चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से होने लगी है। हालांकि तिथियों की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मई महीने में चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे और इसको लेकर वार्ड पार्षद और अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। अपने द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को भी गिनाने में लगे हुए हैं। अब देखना अहम होगा कि जनता क्या निर्णय लेती है और किस मुद्दे पर किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। हमारे साथ लाइव सेशन में आज बातचीत करने के लिए बिमलेश कुमारी जुड़ रही हैं, जो कि वार्ड नंबर 5 से वर्तमान पार्षद है। तो चलिए आज रूबरू करवाते हैं आपको बिमलेश कुमारी से। बिमलेश जी नमस्कार। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है बिमलेश जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। धन्यवाद। बिमलेश जी, कार्यकाल समाप्त होने को है, बहुत जल्द चुनाव की तारीखें भी घोषित हो जाएंगी। कैसी तैयारी है चुनाव की? अच्छी है। क्या हाल है इस वक्त पंचायत वार्ड का? आपके कितना विकास हुआ और कितना बाकी रह गया अभी वार्ड में? लगभग सभी विकास हो चुका है और जो भी है बाकी वो हो रहा है। जी, तो बिमलेश जी, इस वार्ड में आपका पहला टर्म है ना? पहले से भी रही है यहाँ पे पार्षद? क्या बोले जी, इस वार्ड में आपका ये पहला कार्यकाल है ना? इसके पूर्व भी रह चुकी है पार्षद के तौर पर? पहला कार्यकाल है। पहला कार्यकाल है। तो बिमलेश जी, जब वार्ड का कार्यभार संभाला था उस वक्त क्या बड़ी चुनौती थी सामने आपके वार्ड में? उस समय तो चुनौती थी कि सबसे पहले जल का चुनौती थी, जल नल। दूसरी चुनौती थी बिजली लाइट का, कि कहीं कहीं पॉल बिजली का पॉल नहीं था। और तीसरी समस्या थी कि महिलाओं को जागृत करना। जो कुछ महिलाएं कुछ काम करना चाहते थे और बाहर नहीं निकल पाते थे और कुछ राशि के वजह से भी मतलब नहीं निकल पाते थे। लेकिन ये तीनों में आने के बाद ये समस्या दूर हुई है और होने वाली है। जी, तो नल जल की जो बात बता रही हैं आप, तो इस वक्त आपके वार्ड में हर घर में नल का जल सही तरीके से पहुंच रहा है? बिल्कुल सही तरीके से पहुंच गया है। जी, और महिला रोजगार की जो बात बता रही थी बिमलेश जी, वो क्या थी, क्या समस्या थी? जैसे कि महिला कुछ, जैसे महिला है कुछ पढ़े लिखी भी है, कोई मतलब कम पढ़ी लिखी है, कुछ करना चाहती है, कुछ मतलब अपने एक पति का काम मतलब क्या कहते हैं काम से नहीं खर्च चल रहा था, तो कुछ ऐसा चाहती थी कि कुछ 2 रुपया जो भी हो बने और मैं भी खर्च उठाऊं, कुछ अपने के लिए, कुछ अपनी मेंटेनेंस के लिए, कुछ घर की मेंटेनेंस के लिए, कुछ भी वो चाहती थी। जो ये नहीं कि सरकार एक योजना मतलब चला, योजना का नाम तो याद नहीं आ रहा है मुँह पे, लेकिन वो थी। और उन्होंने मतलब घर पे ग्रुप बना के जो होता है ज्वाइनिंग, एक दूसरे में पैसा से जोड़ना, और वो योजना चला और वो काफ़ी खुश है। सरकार भी मदद की है कुछ पैसे देकर, कुछ अपने रोजगार घर में मतलब अपने से मतलब महिलाओं 2-4-10 गो मिलकर 11 गो मिलकर एक मीटिंग गठन करना और उस पर अपने पैसा मिलाना, फिर सरकार उन्होंने पैसा दिया और उससे कुछ लोग अपना महिलाएं कुछ कर रही हैं। जी जी, मतलब महिला रोजगार पर आपने मुख्यतः फोकस किया और इस पर आपने कार्य किया। और आज आपके वार्ड की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं अपने चल रही हैं और चलना चाहती है। कुछ लोगों कुछ में निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाती, कुछ लाज शर्म ये जो होते हैं वो, तब वो उन लोगों को मतलब समझाया जाता है। कुछ चाहना चाहिए तो कुछ ऐसे घर हैं कि जो इतने विकास हो चुके हैं, कुछ बाहर निकलना चाहती पर निकल नहीं पाती है, तो उन लोगों से ऐसे लोग होते हैं, मिलते हैं, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि अगर महिलाएं नहीं बाहर कर निकल पाएंगी, विकास नहीं तो मतलब देश का विकास नहीं होगा, कहीं कोई राज्य का विकास नहीं होगा, क्योंकि घर का बिल्कुल आधी आबादी को सशक्त करना और जागरूक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि महिलाएं जागरूक होंगी तभी विकास होगा परिवार का और समाज का। जैसे घर बनाते हैं तो बहुत अच्छा न्यू जी, बहुत अच्छा ये पहल किया आपने, जो अपने वार्ड की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपने कदम उठाया। आपके वार्ड में आवास योजना के अंतर्गत भी कार्य हुआ, कितने लोगों को आवास मिला? 20 से 25 लगभग मिल चुका है। जी, तो अभी और पेंडिंग भी है ना? जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितने नाम आपने दिए, हो गया? पेंडिंग तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे फार्म भरे हैं। लेकिन बिमलेश जी, ये बताइए कि जिस तरह आप नालों की सफाई के बारे में बता रही थी, तो क्या जल निकासी की समस्या है आपके वार्ड में? बहुत समस्या है। जैसे जल नाला बन गया है, जो मेन निकासी होता है जल का वो नहीं है, वो नहीं बना हुआ है। हमारे वार्ड बहुत निचला स्तर है, जिसके वजह से थोड़ा समस्या हो जाती है। तो उससे उसको बनाने में जो नाला, जो बड़ा नाला होता है, में जो जल का निकासी होना चाहिए, वो हमारे वार्ड में नहीं है। वो हम सरकार से मतलब आग्रह करते हैं
कि वो जल्द से जल्द बनाया जाए। जब तक वो नहीं बनेगा, हम कितना भी नाला रोड बना दे, उसकी समस्या जल निकासी की समस्या खत्म होगी ही नहीं। जी, और नालों की उड़ाही, साफ सफाई, इस पर नियमित तौर पे कार्य हो जाता है आपके वार्ड ये में? समय समय पर होते रहता है। जी, और विमलेश जी ये बताइए, आपके वार्ड में नज़दीक में स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? लोगों को इलाज के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है ना, वार्ड में ही इलाज हो नहीं नहीं, जाता है? एकदम नज़दीक में ही है स्वास्थ्य केंद्र। जी, और स्वास्थ्य वहाँ पे सारी व्यवस्था सही तरीके से है, डॉक्टर वगैरह सब हाँ समय पर हाँ, आते हैं? बिल्कुल अच्छी तरह से है। जी, और स्कूल का क्या व्यवस्था है? स्कूलों में सही तरीके से सारी चीज़ें उपलब्ध हैं बच्चों को? हाँ, स्कूल की भी समस्या अच्छी है और अभी बहुत सुविधा है, उपलब्ध है बच्चों के लिए। जी, विमलेश जी इस वक्त क्या जब लोगों से मिल रही हैं, मुलाकात कर रही है, तो क्या समस्या सामने आ रही है प्रमुख रूप से वार्ड में, नालों की सफाई के अलावा? अभी तो समस्या अभी ऐसी है, लाइट की व्यवस्था ज़्यादा आ रही है, क्योंकि लाइट तो लगाया गया है, लेकिन कहीं के बहुत ऐसे जगह है कि अभी उसका जो लाइट का जो पोल है वो नहीं, अभी बहुत ऐसी जगह पर नहीं है, उसकी समस्या ज़्यादा आ रही है। और वही मैं बस वही करना चाहती हूँ कि वो और भी दें हमारे वार्ड में, कि ताकि जगह जगह पर कुछ ऐसे चौराहे हैं कि जहीं वहाँ नहीं पहुँच पाया है, पोल नहीं लगा है, तो उनकी मांग किया जा रहा है। तो हम उनकी हम सांत्वना दे रहे हैं कि ठीक है, मतलब आगे किया जाएगा। जी, और विमलेश जी राशन कार्ड की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? वहाँ कितने लोगों को लाभ मिल रहा है राशन कार्ड के अंतर्गत? राशन कार्ड भी बहुत लोगों को 90 से 80-90 ऐसे करके लगभग मिल रहा है, लाभ उठा जी, रहे और हैं। सही तरीके से अनाज का वितरण डीलर के द्वारा सही तरीके से कोई समस्या नहीं आ रही है सही तरीके से, सामने? बिल्कुल सही तरीके से हो रही है अनाज की वितरण। जी, और विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांगों को, विधवाओं को, इस पे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है आपके कार्यकाल में? विकलांग और ये विधवा और ये वृद्धा पेंशन मिलाकर पूरे 200 है, जो मतलब पूरे सब लोग लाभ उठा रहे हैं हमारे वार्ड में। जी जी जी, और इस बार चुनाव में फिर उतरने की योजना है या नहीं विमलेश जी आपकी? योजना इस बार के चुनाव में फिर उतरने की तैयारी है आपकी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है तैयारी। बिल्कुल तैयारी है, तो क्या लगता है, कितना भरोसा है, लोग एक बार फिर आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे? लोगों से, जनता से अब मतलब किया जा रहा है, जनता तो ही किया जा रहा है कि आप ही रहे। और मतलब काम, लोग तो जनता तो देखते हैं काम, सबसे बड़ी काम देखते हैं, और काम अच्छा है तो जनता चुनेंगे ही। और आग्रह भी करते हैं कि नहीं आप ही रहे। ऐसे तो प्रतिनिधि बहुत होते हैं, प्रतिनिधि मतलब खड़े हुए हैं, लेकिन अब जो जनता विचार करे। अच्छा जी, और विमलेश जी जब लोग आपके वार्ड में अगर किसी को किसी तरीके की समस्या होती है, तो लोग आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? क्या व्यवस्था है इसकी? बिल्कुल कर पाते हैं, नंबर है, नंबर से आते हैं। अगर किसी नंबर नहीं, कोई मतलब किसी कारणवश नहीं उठा पाते हैं या कोई भी हो, तो घर तक पहुंच जाते हैं। जब भी हो, रात हो, दिन हो, कभी भी हो, वो आते हैं। उनकी समस्या जहां तक मतलब बिल्कुल मतलब जहां तक हो उनकी दूर किया जाता है। जी, विमलेश जी क्या आखिरी सवाल पूछना चाहोगे? अगर दोबारा चुन करके आती हैं तो इस वार्ड के लिए आपने और क्या सोचा है आगे? सबसे पहले अगर दोबारा चुन के आएंगी तो सबसे पहले क्या कार्य करेंगी वार्ड के लिए? सबसे पहले वार्ड तो मैं यही कि महिलाओं पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। जो बहुत ऐसे लोग हैं, रोजगार है, नौजवानों जो बेरोजगार हैं, उनको मतलब ऐसे सरकार से अपील की जाएगी कि उन्हें भी रोजगार दिया जाए, महिलाओं को भी बाहर निकाला जाए। महिलाओं को भी अगर बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के लिए उनको मतलब रोजगार दिया जाए। घर में अगर बैठकर कुछ करना चाहते तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। जी, सरकार से अपील है मेरी, और मैं भी यही चाहूँगी कि वो महिला भी ऐसा करे, और जो नौजवान जो पढ़े लिखे इधर उधर भटकते हैं रोजगार के लिए, उन्हें भी दिया जाए। जी, मतलब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना आपकी पहली प्राथमिकता है? हाँ हाँ, दूसरे कार्यकाल में। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेश जी, बिहार झारखंड नेटवर्क से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए विमलेश कुमारी, जो कि वार्ड नंबर 5 से पार्षद है। उन्होंने बताया कि 5 वर्षों के कार्यकाल में अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य तो बहुत सारे किए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उनकी नल जल योजना पर रही कि लोगों को नल का पीने का पानी मुहैया हो सके। साथ ही उन्होंने महिलाओं के रोजगार की बात भी कही कि मैंने अपने क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक किया और महिला रोजगार के माध्यम उपलब्ध करवाया, जिससे कि क्षेत्र की महिलाएं सशक्त हो सके और अपनी सक्रिय भूमिका निभा सके अपने परिवार में। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।